हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, एलआईसी वाला जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रखा था इंश्योरेंस में, सो भाई उसमें आज का ये लास्ट कंसेप्ट है। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। बिल्कुल फटाफट जो ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या करने वाले भाई, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये वाला कंसेप्ट आज कंप्लीट करने वाले हैं। देन ये करने के बाद आपका एलआईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस में गिवन होगा वो करेंगे। ठीक है। और भाई साथ के साथ इसमें मैंने एमसीक्यूज भी लिए, यानी 15 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करोगे ना तो ये सारे टाइप्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो एमसीक्यूज भी लिए हैं, प्लस में टाइप्स भी लिए हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मेरे को जब टाइम लगता है तो मैं देखती हूँ और मैं उनका जवाब भी देती हूँ। ठीक है। सो किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वही कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है तो वो अपना ज्वाइन कर लो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, फॉर पीडीएफ्स वगैरह के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए। तो भाई कंसेप्ट करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है कितने टाइप्स की होती हैं जो करवाते हैं। सो फर्स्ट जो करने वाले भाई वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब देखिए भाई, दो पार्टी जो है मैंने आपको बता रखी है, इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है। एक होता है इंश्योरर, दूसरा कौन होता है, इंश्योर्ड होता है। ठीक है। ये कौन होता है भाई, पॉलिसी होल्डर। ये होता है भाई पॉलिसी होल्डर। एंड ये क्या, ये कौन होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये होती है। ये दो पार्टी हो गई हुई। इन दोनों पार्टी में ये क्या बोल रखा है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो इंश्योरेंस करवाया जाता है भाई वो कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए करवाया जाता है। वो 10 साल के लिए करवा सकते हैं, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। सो इस टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर जो है पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड की जो है वो डेथ हो जाती है तो उसको जो है वो जितना भी सम एश्योर्ड है वो उसको मिल जाता है। ठीक है। बट अगर जो है वो सरवाइव है, वो जिंदा है, और तो भाई कोई भी मेच्योरिटी अमाउंट जो है नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, ओनली जब उसकी डेथ हो जाएगी तो ही जो है वो उसका जो सम अश्योर्ड है वो वाला अमाउंट जो है मिलेगा उसको। अदरवाइज कोई भी मेच्योरिटी अमाउंट जो है नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल ने जो है 20 ईयर्स टर्म प्लान किया भाई, उसने जो है 50 लाख का, देख लो 50 लाख का किया है। बट अगर जो है 20 ईयर्स के अंदर जो है अगर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को भाई पूरे 50 लाख का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। बट अगर वो सर्वाइव है, अगर वो 20 ईयर्स हो गए भाई कंप्लीट, ठीक है, और जो है वो अभी तक उसकी कोई भी वो डेथ वगैरह नहीं हुई है, सो भाई कोई भी जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट टाइप हुआ भाई क्लियर, क्या है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखने वाले हैं सेकंड टाइप क्या है। देखिए भाई सेकंड टाइप, वॉल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इसमें क्या है भाई, इसमें जो है कंप्लीट जो है लाइफ जो है इंटायर लाइफ टाइम का जो है वो इसमें कवर किया जाता है। यानी ये दे रखा है जैसे यूजली टिल एज जो कितना है 100, यानी 100 साल तक कवर जो है ये करता है। इसमें जो है अगर जो है उसकी डेथ हो जाती है सो उसको जो है अमाउंट मिल जाता है। जब डेथ होगी तो अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो रिया ने है वो क्या वो लाइफ प्लान खरीदा है फॉर 30 लाख का। तो उसके हर नॉमिनी विल गेट 30 लाख वेन एवर शी डाई। अगर वो मर जाती है तो भाई उसका जो नॉमिनी है तो उसको 30 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। सो ये है वॉल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इसमें आमतौर पे 100 वर्ष तक का जो है कवर, पूरी जिंदगी यानी वही जो है कवर किया जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें भाई प्रीमियम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि 2-3 साल आपने प्रीमियम भरा और फिर आप सोच रहे हो कि पूरी उम्र तक का जो है वो हो गया, नहीं भाई। प्रीमियम जो है आपको, प्रीमियम आपको जो है कंप्लीट जब तक ये चलता रहता है ना, जब तक आपको प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक आपको पे करना पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टाइप करेंगे अब। नेक्स्ट टाइप क्या है, इंडोमेंट पॉलिसी। यानी इसमें जो कवर किया जाता है, प्रोवाइड लाइफ कवर प्लस सेविंग्स, दोनों ही इसमें कवर की जाती है। यानी इसमें सेविंग्स का जो पार्ट है ना वो इन्होंने ऐड किया, क्योंकि लाइफ कवर ये तो जो है हर एक पॉलिसी में किया जाता है, बट इसमें सेविंग्स का जो पार्ट है वो भी इसमें ऐड किया है। और इसमें यानी सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों ही इसमें क्या है, यहाँ पे आप इंश्योरेंस, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे इंश्योरेंस लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस लिख सकते हो।
और इसमें जो पॉलिसी का जो टाइम पीरियड जो है कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट बोनस को हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, मैच्योरिटी बेनिफिट है। सो इसमें देखिए भाई, इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, सो जो सम अश्योर्ड है वो मिलेगा उसको, ओनली वो। बट अगर वो भाई जिंदा है, उसकी डेथ वगैरह नहीं हुई है, सो जितना सम अश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना उसने प्रीमियम पे किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में बोनस जो है वो भी उसको मिलेगा। सो ये है भाई क्या है, एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें जो है जीवन सुरक्षा यानी इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स दोनों ही इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मोहित ने क्या है खरीदा है 20 ईयर्स एंडोमेंट पॉलिसी फॉर 10 लाख। 10 लाख की उसने खरीदी है, उसमें जो है अगर वो जिंदा है 20 ईयर्स के लिए, सो उसको 10 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में जो बोनस है एक्स्ट्रा वो भी उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई मनी बैक पॉलिसी। इसमें क्या है, जो सम अश्योर्ड है वो यानी रेगुलर इंटरवल पे अगर जो है पेमेंट की जा रही है, सो इसमें जब मेच्योरिटी पीरियड जो है कंप्लीट हो जाता है, सो वो जो अमाउंट है ना भाई उसको मिल जाता है बोनस के साथ। ये नहीं है कि वो प्रीमियम तो पे कर रहे हैं, बट अगर वो इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उसकी डेथ हुई नहीं तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। सो ऐसा नहीं है भाई, जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको वो वापस मिलती रहती है जब उसकी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है बोनस के साथ। ठीक है, सो ये है, इसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई। जैसे 20 ईयर्स का प्लान है, एवरी 5th ईयर 20% मनी बैक, यानी 20 साल का जो है ये करवा रखे हैं, हर एक 5 साल में जो है उसको 20% जो है मनी बैक उसको मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है 1 लाख का जो है इंश्योरेंस करवाए, इतने का करवाया है, तो आपको ना हर साल 1 लाख पे करने पड़ रहे हैं, तो 5 साल तक कितने हो गए, 5 लाख हो गए। अब 5 लाख का आप 20% निकाल दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, सो इतना जो है आपको वापस मिल जाएगा, इतना जो है आपको क्या है भाई वापस मिल जाएगा अमाउंट। सो ये बेनिफिट है इस वाली पॉलिसी में। कौन सी पॉलिसी है ये है मनी बैक पॉलिसी, यानी इसमें 20% भी जो है, जरूरी नहीं है भाई कभी आप ये वाला रेट समझ जाओ कि ये रेट फिक्स है कि 20% ही आपको मिलेगा, नहीं। वो जो है पॉलिसी पे जहां जो करवा रखे वो उस पर डिपेंड करता है कि 20% मिलेगा या 10% मिलेगा या 5% मिलेगा या 30% मिलेगा, वो डिपेंड करेगा उस पर। ये सिर्फ ओनली एग्जाम्पल समझाया गया है कि 20 ईयर्स का अगर प्लान करवा रखे तो एवरी 5th ईयर 20% जो है आपको मनी बैक मिल जाएगा। सो 5 लाख है तो 1 लाख जो है उसका जो 20% है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है। 10,000 का करवा रहे हो तो 2,000 आपको मिल जाएगा 5 साल में, ये है। तो जरूरी नहीं है 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो कितने परसेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट भाई यूएलआईपी यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इस वाले इंश्योरेंस प्लान में क्या है कि इसमें जो है दोनों ही चीज़ें जो है कवर की जाती हैं, यानी इंश्योरेंस भी प्लस इन्वेस्टमेंट भी। कौन सी, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट मार्केट फंड के लिए दोनों ही इसमें जो है इंक्लूड की जाती है। रिटर्न डिपेंड करेगी भाई जो है मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी इंश्योरेंस तो होता ही होता है, प्लस में इन्वेस्टमेंट जो मार्केट फंड म्यूचुअल फंड में जो वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, इक्विटी शेयर ले लिए परचेज कर लिए, ठीक है, वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है, वो वाली इन्वेस्टमेंट। यानी प्रीमियम का एक पार्ट तो किसके लिए होगा, फॉर इंश्योरेंस के लिए, यानी एक पार्ट तो किसके लिए होगा भाई, इंश्योरेंस के लिए होगा, जो प्रीमियम हम पे करेंगे। अब ये प्रीमियम है, हम 10,000 पे कर रहे हैं, 10,000 पे कर रहे हैं, अब 10,000 पे कर रहे हैं, उसमें 5,000 फॉर ये किसके लिए है, इंश्योरेंस के लिए। बाकी का 5,000 भाई किसके लिए है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। जो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है भाई, ये इन्वेस्ट किया जा रहा है वो इक्विटी में भी लगा सकते हो, बॉन्ड वगैरह जो होते हैं म्यूचुअल फंड में वो हो सकता है। और इसका भी लॉक इन पीरियड मैंने जो कौन सी क्लास थी जिसमें ये वाला जो है पॉइंट किया था, इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है भाई, 5 ईयर्स, यहाँ पे लिख सकते हो। इसका लॉक इन पीरियड होगा 5 ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भैया। एग्जाम्पल में क्या दे रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट स्प्लिट इनटू इक्विटी फंड हाई रिस्क एंड डेप्ट फंड लो रिस्क। कि वही है कि इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और डेप्ट में भी। इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है बट डेप्ट में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। और प्रेफरेंस भी प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, ठीक है। सो इनमें ज़्यादा रिस्क होता है बट बेनिफिट भी ये वाले ही ज़्यादा होते हैं, इक्विटी वाले। नेक्स्ट, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट।
पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या होता है भाई कि इसमें जो है रिटायरमेंट के टाइम पे जो है एक हेल्प जो है वो क्रिएट की जाती है कि इसमें जो है अगर रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद जो है एक प्रॉपर जो है एक इनकम की तरह जो है उनको मिलता रहेगा। फॉर वो मंथली भी बोल सकते हैं, वो पेंशन टाइप भी जो है उनको मिलता रहेगा आफ्टर मैच्योरिटी। अब जब तक रिटायर नहीं हुए हैं, जब तक जो है वो प्रीमियम जो है पे कर रहे हैं, बट जैसे ही उनका रिटायरमेंट टाइम होता है और उनकी मैच्योरिटी भी कंप्लीट होती है, देन उसके बाद रेगुलर पेंशन की तरह जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एज 60 से 15,000 पर मंथ एज अ पेंशन जो है स्टार्ट होगी। सो ये है भाई इसमें। इसमें दो पॉइंट्स आप लिख सकते हो। दो पॉइंट इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, एक होता है भाई इमीडिएट एन्युटी, एक होता है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी और दूसरा होता है भाई डेफर्ड। इमीडिएट में क्या होता है कि जो है तुरंत जो है पेमेंट की जाती है, जैसे उसका मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो जो है तुरंत इमीडिएट जो है उसकी पेमेंट कर दी जाती है, जो एन्युटी वगैरह जो कलेक्शन हो रखा होता है प्रीमियम का पे करने के बाद। ठीक है, बट डेफर्ड में क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो है उसका जो है पेमेंट स्टार्ट होती है। ये तो तुरंत स्टार्ट कर दी जाती है पेंशन, बट इसमें डेफर्ड में क्या होगा, इसमें टाइम लगता है, आफ्टर टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, हाँ इतना कुछ याद रखना नहीं है, वैसे आपको ये पॉलिसी याद रख लो। फिर है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि उसके फ्यूचर्स के लिए भी जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गया उसके लिए जो है इंश्योरेंस प्लान किया जाता है कि अगर उसके जो पेरेंट्स है वो उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, सो फ्यूचर प्रीमियम जो है उनका क्या कर दिया जाता है भाई, माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, और मेच्योरिटी पीरियड पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है उन बच्चों को जो है वो पूरा प्रॉपर इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, और वो भी इनकी एज होती है 18 या 21 जो है इनकी एज के, तभी जो है मेच्योरिटी अमाउंट जो है मिलता है। सो ये है भाई चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। चाइल्ड फ्यूचर सिक्योरिटी भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे ये दे रखा है चाइल्ड गेट 20 लाख एट एज 18 और 21। नेक्स्ट अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या है भाई, इसमें इसमें जो है 2 पर्सन की जो पॉलिसी है वो कवर की जाती है। इसमें जो है जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे का जो है सम अशोर्ड जो है वो मिल जाता है, और प्लान जो है कंटिन्यू फॉर द अदर, वो प्लान कंटिन्यू हो जाता है। सो जॉइंट मीन्स दो, दो का आपस में लिंक होके जो है वो करवाना। इसमें कोई भी जो है पार्टनर्स भी हो सकते हैं, है ना, जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है वो उसमें भी हो सकता है भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी, नेक्स्ट है भाई ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। इसमें लाइफ कवर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय या मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका जो है इंश्योरेंस करवाना। जो कंपनी है भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो है इंश्योरेंस करवाती है, और इसमें जो कंपनीज होती है वो ऑफर करती है ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें जो स्टाफ का कितना, जैसे 5 से 10 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल है ये, ग्रुप का नाम सुनते ही कि स्टाफ का, मेंबर्स का जो कंपनी के द्वारा जो इंश्योरेंस करवाना, वो है ये। नेक्स्ट है माइक्रो। नाम से ही शो रहा है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल, एंड मैक्रो होता मीन्स लार्ज वॉल। ठीक है, सो इसमें भी क्या है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी में लो प्रीमियम होता है, और स्मॉल सम अश्योर्ड फॉर लो इनकम ग्रुप्स के लिए ये ज़्यादा होती है प्रीमियम। जैसे एग्जांपल 20 जो 200 पर ईयर जो है पे करना होता है, फिर उससे जो है इंश्योरेंस जो है कवर कितना कर सकते हो, 50,000 जो है उसमें कवर कर सकते हो। सो ये है भाई। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकती है, लास्ट भी हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बो प्लान। ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप्स है जिसमें दोनों कवर होती है कि जो है वो उसकी क्रिटिकल इलनेस, बीमारी वगैरह की वो चीज़ें भी कवर होती है, प्लस लाइफ, दोनों ही इसमें कवर हो जाती हैं कॉम्बो वाले में। ठीक है, और इसमें एक और आप ले सकते हो 12th नंबर पे। एक क्या है कि रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें यानी गांव से रिलेटेड जो भी है, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, यानी जो फार्मर होते हैं, फार्मर लगा लो, या कोई भी जो है गांव के एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के जो है, वो आप इसमें लगा सकते हो। तो इसमें जो प्रीमियम होता है भाई उसमें कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिससे जो है आप एक नॉर्मल जो है इंश्योरेंस कवर कर सकते हो। ठीक है, ये उनके लिए भी हो सकता है। और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी भी होती है भाई। क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी में क्या होता है भाई, इसमें इंक्रीजिंग टर्म में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो सम अश्योर्ड जितना होता है ना वो इंक्रीज होता जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम क्या इंक्रीज होता जाता है भाई, सम अश्योर्ड। ये क्या होता जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या इसमें आप ले सकते हो, डिक्रीजिंग टर्म में क्या ले सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग जो सम अश्योर्ड है वो कम होता जाता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है टाइम पे। बस वही इतना ही है। अब करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट बताओ भाई, विच पॉलिसी प्रोवाइड्स ओनली प्योर रिस्क कवर। प्योर रिस्क कवर भाई किस में इंक्लूड होगा, बताइए किस में इंक्लूड होगा। इंडोमेंट में टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक, यूएलआईपी किस में इंक्लूड होगा, इसमें टर्म में होगा भाई, किस में होगा, टर्म वाले में होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, इन विच पॉलिसी डज द इंश्योर्ड गेट मनी इवन इफ ही सर्वाइव द टर्म। किस पॉलिसी में जो बीमा धारक अवधि पूरी होने पर भी पैसा पाता है, टर्म में, वॉल में, जॉइंट में, इंडोमेंट में, कौन सी में। इंडोमेंट प्लान में जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट यूएलआईपी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, सेविंग्स, बोनस, हेल्थ, एक्सीडेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ का है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट विच प्लान पेज मनी एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे किस में होता है भी बताओ, मनी बैक में ना, जैसे मैं एग्जांपल किया था कि 20% जो है 5 साल के बाद मिल जाएगा, वो एग्जांपल भी किया था। सो मनी बैक प्लान। नेक्स्ट विच पॉलिसी कवर यू फॉर योर वॉल लाइफ, कौन सी, वॉल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट, यूएलआईपी, माइक्रो इंश्योरेंस, कौन सी हो जाएगी इसमें, वॉल लाइफ पॉलिसी में। नेक्स्ट पेंशन प्लान मेनली फोकस ऑन, पेंशन प्लान जो है मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है, मेनली जो है पेंशन प्लान भाई ओल्ड एज वाले जो है, चिल्ड्रन शॉर्ट टर्म मार्केट ये तो होगी नहीं, तो इसमें ओल्ड एज वाले में। नेक्स्ट चाइल्ड प्लान वाले में प्रीमियम जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कब होता है भाई, पेरेंट्स की डेथ होने पे, चाइल्ड की डेथ होने पे, पॉलिसी एक्सपायर या चाइल्ड टर्न 18, किस पे जो है उनको प्रीमियम जो है उनका माफ़ कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका जवाब जो है कमेंट में देना है 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इज गिवन टू, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है किसे दिया जाता है, मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बताया था ना सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लान इज सुटेबल फॉर लो इनकम पीपल, माइक्रो, ये भी बताया, क्या है भाई ये भी बताया है। नेक्स्ट क्या है, विच पॉलिसी प्रोवाइड सम अश्योर्ड प्लस बोनस ऑन मेच्योरिटी, इसमें यानी कौन सी पॉलिसी जो है इसमें जिसमें दोनों चीज़ें जो है मिलती है आप लोगों को, कौन सी है वो, टर्म, इंडोमेंट, यूएलआईपी और ग्रुप इंश्योरेंस, कौन सी में जो है भाई ये चीज़ मिलती है, बताइए। ये भाई बोनस मेच्योरिटी के साथ, और ये चीज़ दोनों किस में मिलती है, इंडोमेंट पॉलिसी में जो है ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी हाउ मैनी पर्सन आर कवर, कितने पर्सन जो है वो कवर करते हैं इसमें। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, जॉइंट में 2 होते हैं भाई, वो मेंबर्स भी आप लगा सकते हो, पार्टनरशिप में वो आप हस्बैंड वाइफ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट में मार्केट लिंक रिटर्न, वो किस में होता है, 12th वाला, वो किस में होता है, यानी इसमें टर्म प्लान में होता है या किस में होता है, मार्केट वाला, इन दोनों में से बताओ किस में होता है, टर्म प्लान में होता है, यूएलआईपी में होता है। मार्केट लिंक मीन्स इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट का बोनस जो है वो बॉन्ड्स में, डार्ट इक्विटी वगैरह वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करना वो किस में होता है, यूएलआईपी में होता है। विच प्लान इंश्योर पेमेंट ओनली ऑन डेथ, सिर्फ डेथ पे ही मिलेगी, वो किस में होती है, वो वोल लाइफ में होता है भाई, कि वो सिर्फ डेथ पे ही मिलेगा। नेक्स्ट विच पॉलिसी इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग रिटायरमेंट, वो किस में, कौन से वाले में होती है, पेंशन प्लान, पेंशन प्लान में तो होता है रिटायरमेंट वाली वो, कि मंथली उसको मिलते रहना। लास्ट क्वेश्चन है भाई, मनी बैक पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड, ये भी आप लोगों के लिए है, इसका जवाब भी भाई कमेंट में देना है 15th क्वेश्चन का। सो लाइफ इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट होता है आज कंप्लीट, कल वाला कल नेक्स्ट करेंगे। सो भाई जितना कर रहे हैं ना बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं, विद एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी अपना साथ के साथ इतना भी करते रहोगे ना, तो जब तक रिजल्ट आएगा, है ना, जब तक कोई भी रिजल्ट वगैरह आएगा या कोई भी एग्जाम की कोई भी फॉर्म फिल होंगे मेंस के लिए या जो भी कुछ भी होगा, तो आपका मेंस का सिलेबस बहुत डीप में कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए।
ओनली 20 to 30 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करोगे डेली, और कोई 2x पे देखेगा ना तो उसकी तो बिल्कुल ही 15 मिनट लगेंगी। सो अगर आप इतनी मिनट भी आप डेली जो है क्लासेस को दोगे तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कम टाइम में। मीन्स टाइम कम और उससे आउटपुट ज़्यादा जो है आपको मिलेगा, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये नहीं है कि आपका 1-2 घंटे की क्लास है और टाइम पास हो रहा है उसमें और सीखने को बहुत कम मिल रहा है। ये ऐसा मैं करवा ही नहीं रही भी, क्योंकि मेरे को खुद टाइम नहीं है इतना 1-1, 2-2 घंटे के टाइम पास करवाने का, मेरे पास खुद टाइम नहीं है इतना। तो मैं जितना भी टाइम निकालती हूँ भाई, जो है कि 20 मिनट की क्लास हो या 15 मिनट की क्लास हो या 25 या हाईएस्ट 30, ठीक है, ये चल रही है भाई क्लास, तो अपना साथ के साथ भाई फॉलो करो और साथ के साथ देखो। जो ये है कि बाद में देखेंगे, ये है वो अपना फिर बैठे रहो, उनकी कोई भी गारंटी नहीं है, ना तो उनकी सक्सेस की गारंटी है, उनकी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी नहीं है। और जब तक सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी नहीं है तो आप ये जो है सक्सेस की भी उनकी गारंटी नहीं है। फिर आप जो बोलते रहे ना कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखो भाई, किस्मत और ये चीज़ें ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपने बिल्कुल 100% कुछ भी आपने नहीं छोड़ा, सब कुछ आपने पढ़ डाला, बिल्कुल सब कुछ, ठीक है, कुछ भी आपने रिवीजन इतनी बार कर डाली, पर लास्ट पॉइंट पे आपका फिर मतलब 1 मार्क्स से या एग्जाम टाइम में कोई भी जो है प्रेशर ज़्यादा ले जाना है ना, तो कुछ भी वो दिक्कत हो जाती है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप किस्मत को दोष दे सकते हो। बट ये है नहीं, आप 50% करके भाग रहे हो, सिलेबस कंप्लीट किया नहीं, और ऐसे टाइम पास करके लास्ट के 20-30 दिन आपने दिन रात लगे पड़े हो, और 20-30 दिन में सोच रहे हो कि हम तो कुछ भी कर देंगे। सो उन दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला। और ये कौन से एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नॉट ये कॉलेज स्कूल वाला एग्जाम नहीं है कि आप लास्ट टाइम पे सारी चीज़ों को रट दोगे और आप लिखाओगे। कॉलेज में पास हो जाते हो ना कि लास्ट टाइम पे जो है फटाफट मीन मीन पढ़ा और आप ले गए नंबर, और वहां पे भी नहीं आते नंबर भाई, है ना। 80% से अब वो बहुत कम होंगे जिनके मार्क्स होंगे, तो वो भी समझ जाते कि कौन सा बच्चा जो है लास्ट टाइम पे करके आया है और कौन सा बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत कर रखी है। वो पूरा एग्जाम जो है ना, उसमें उनकी राइटिंग, उनका लिखने का तरीका, उनकी जो है हर एक चीज़ें जो है उनको दिख जाती है। तो अबव 80% जो है बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे भाई 80 अबव, बट बहुत ही कम होंगे जो बिल्कुल रेगुलर स्टडी करते होंगे, अदरवाइज 60-50 में बैठे होंगे, कुछ 70s में आ भी गए होंगे, बहुत कम आए होंगे, है ना। सो मेन मैं यही बताना चाहती हूँ भाई कि जितना मैं करवा रही हूँ, 15 मिनट करवा रही हूँ, 20 मिनट करवा रही हूँ, डेली फॉलो करो, डेली जो है क्लासेस कंप्लीट करो। जो मेरे से जुड़ा हुआ है भाई वो तो जुड़े ही रहो, और जो है लास्ट तक फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें जो है मेरे को बतानी थी। फॉलो करोगे चीज़ों को, उन पे काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसमें किसी का भी बेनिफिट नहीं है भाई, सभी अपना बेनिफिट करने में लगे हुए हैं, उसमें किसी और का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बट इतना ज़रूर है, जहाँ से भी कर रहे हो ना, बिल्कुल उन चीज़ों पे ट्रस्ट करके करो। ये नहीं है कि वहाँ से कर रहे हो वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, उनका कर लिया वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, एक का पकड़ लो बट कर लो। जिसका आपको अच्छा लगे ना कि हाँ मेरे को ये बेस्ट लग रहा है, वहाँ से करो, बट उसको कंप्लीट करो, ये नहीं है कि बीच में छोड़ के भागो। ठीक है, सो करते हैं भाई सेशन का एंड। और कोई नया जुड़ रहा है तो अपना भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको पता चल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं भाई कल नेक्स्ट क्लास में।